हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो, आज हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पर डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता, परंतु फिर भी उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। आप लोग जानते हैं किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसके अंदर कायरल कार्बन का होना या ना होना कोई मस्ट और नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। मस्ट और नेसेसरी कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल खुद ही कायरल होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ नहीं होने चाहिए, यानी उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो भले ही उसके अंदर कायरल कार्बन हो या ना हो, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जैसे हम लोगों ने ऐसे कंपाउंड भी देखे हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है। हमने ऐसे कंपाउंड भी देखे हैं, याद करो, मीसो टार्टिक अम्ल, जिसके अंदर कायरल कार्बन तो है पर वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो अब हम लोग एक दो ऐसे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं जिनमें मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन तो नहीं है परंतु उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी क्या है? मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ ना हो, वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो। और ऐसा जनरली कब हो जाता है? जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगता है। तो देखो, इसमें हम लोग सबसे पहला और सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो एग्जांपल है एलीन। एलीन क्या होते हैं? एलीन दरअसल 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर एडजेसेंट यानी कंटिन्यूसली 2 डबल बॉन्ड आपको दिखाई देते हैं। एलीन के ये वाले कार्बन टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं, सिरे के कार्बन कहलाते हैं। इस सिरे के कार्बन से 2 ग्रुप लगे होंगे और इस वाले कार्बन से भी 2 ग्रुप लगे हुए होंगे, यानी ये कार्बन भी इस तरह से 2 बॉन्ड बना रहा होगा और ये भी 2 बनाएगा। ठीक, खास बात यह है कि एलीन जो है वो प्लेनर नहीं होता, यानी इसके सभी जो बॉन्ड है ना वो एक ही प्लेन के अंदर नहीं आते। जैसे मान लो इस कार्बन से बने हुए ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में आ गए, तो देखो ये बॉन्ड कार्बन 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 सब कुछ प्लेन के अंदर है कि नहीं है। लेकिन इस वाले टर्मिनल कार्बन के जो 2 बॉन्ड होंगे ना वो प्लेन के अंदर नहीं होंगे। उनमें से एक बॉन्ड जो होगा वो इस तरह से प्लेन से बाहर आ रहा होगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो इस तरह से प्लेन के पीछे जा रहा होगा। यानी ये पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ प्लेन में आने वाला नहीं है। अगर मैं बोर्ड वाले प्लेन की बात करूं तो बोर्ड के अंदर ये बॉन्ड है, कार्बन 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 सब कुछ प्लेन में है, लेकिन फिर भी इस टर्मिनल कार्बन का ये बॉन्ड प्लेन से बाहर है और इस टर्मिनल कार्बन का ये बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ है। यानी अगर मैं प्लेन लगाऊं तो मान लो मैं बोर्ड के प्लेन में ही एक प्लेन लगा देता हूँ, ठीक है। ये प्लेन कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में, ठीक। तो इनमें इस प्लेन के अंदर एलीन के कौन कौन से एटम आएंगे, तो वो जरा हम लोग देखें। तो ये तीनों कार्बन बोर्ड के प्लेन में ही आ जाएंगे। इस टर्मिनल कार्बन से बने हुए बॉन्ड भी इसी प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन इस टर्मिनल कार्बन से बना हुआ एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा और एक बॉन्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक। इसको मैं और अच्छे से विजुलाइज कराने के लिए इसे मिटा दूं तो आप खुद ही देखो, क्या इसके अंदर सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में आ गए हैं? तो जरा देखें, ये वाला बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सब कुछ सभी जो है इसी प्लेन के अंदर है, लेकिन ये वाला बॉन्ड प्लेन से कहाँ है? बाहर। और ये वाला बॉन्ड कहाँ है? प्लेन के पीछे की तरफ होता है। ध्यान रखोगे। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है, यानी ये प्लेनर नहीं है। इसका प्लेनर ना होना ही कहीं ना कहीं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। ऐसे एलीन जिनमें टर्मिनल कार्बन, ये वाले टर्मिनल कार्बन, ठीक है, इस टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप और इस टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट हों, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देते हैं। यानी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये एलीन के तीनों कार्बन हैं, ठीक। 2 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ेंगे, मान लो इस कार्बन से 2 ग्रुप जुड़ गए, एक X जुड़ गया और एक Y जुड़ गया, ठीक। अब ये दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट हैं।
ऐसे ही इससे 2 ग्रुप जुड़ेंगे, तो मान लो ये बाहर की तरफ आने वाला बॉन्ड है, इससे X जुड़ गया, और पीछे की तरफ जाने वाले बॉन्ड से Y जुड़ गया, ये भी आपस में डिफरेंट हैं। तो ऐसे एलीन जिनमें टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट हों, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी उनके अंदर आपको प्रकाशिक समावयवता दिखाई देगी। अब जरा मुझे सोच करके बताओ, क्या इसके अंदर कोई कायरल कार्बन है क्या? कोई ऐसा कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों? तो आप खुद ही देख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन है, पहली बात तो 4 ग्रुप जुड़ेंगे ही नहीं, 3 ही ग्रुप जुड़ेंगे, 1, 2 और 3, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, तो इसके अंदर ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जिसको आप कायरल कह सकें, क्योंकि कायरल कार्बन आप उसे कहते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, X, Y, Z, A। सही है, ऐसा कार्बन कायरल कार्बन होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल हो। ठीक, इसका मतलब एलीन ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर पाएंगे? तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि एलीन नॉन प्लेनर होता है, यानी वो प्लेनर नहीं होता है, उसके सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं होते। ये सब कुछ प्लेन में आ जाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला बॉन्ड प्लेन में नहीं होगा, ये प्लेन से बाहर होगा और ये प्लेन के पीछे की तरफ होगा। जैसे मैंने ये प्लेन लगा दिया है, बोर्ड के प्लेन में ही है, तो सब कुछ प्लेन के अंदर है, केवल ये बॉन्ड प्लेन से बाहर है, ये बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ है, इसलिए ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर नहीं है। ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि ये जो टर्मिनल कार्बन है ना, इनसे जुड़े हुए ग्रुप आपस में कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इस टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट। इस टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट है। जब टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं ना, तो उस एलीन के आप 2 इक्वल हाफ नहीं कर सकते, यानी उसे 2 बराबर के हिस्सों में आप नहीं बांट सकते। कैसे नहीं बांट सकते? तो देखो, मान लो मैं इस एलीन को इस प्लेन के अलोंग कट करता हूँ, ये प्लेन बोर्ड के प्लेन में ही रखा हुआ है। ठीक, तो इस एलीन को मैं जब यहाँ रखूँगा तो ये कार्बन, ये सभी कार्बन इसी प्लेन में आ जाएंगे। इवन इस कार्बन से जुड़े हुए बॉन्ड भी प्लेन में होंगे, और उनसे जुड़े हुए ग्रुप, मान लो यहाँ X जुड़ा हुआ है, ये भी प्लेन में आएगा और Y भी प्लेन में आएगा। ठीक, तो जब मैं इसको इसी प्लेन से कट करूँगा तो इन सब के इक्वल हाफ हो जाएंगे। इस Y के 2 हिस्से हो जाएंगे, आधा बाहर और आधा पीछे की तरफ। इस X के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, आधा बाहर और आधा पीछे की तरफ। इन कार्बनों के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, आधे आधे कार्बन बाहर और आधे पीछे की तरफ। तो मैं इसको ऐसे कट करते जा रहा हूँ। ठीक, लेकिन इस कार्बन पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप दरअसल प्लेन के अंदर नहीं है। उनमें से एक ग्रुप तो कहाँ होगा? प्लेन से बाहर आएगा, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? और एक ग्रुप कहाँ जाएगा? प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा, इस तरह से मान लो। ठीक, इसको ऐसे शो कर देते हैं। जब आप इस प्लेन की थोड़ी सी कट करोगे तो आप खुद ही देखो, सब कुछ कट जाएगा, लेकिन ये वाला X बाहर वाले हिस्से को आकर मिलेगा और ये वाला Y पीछे वाले हिस्से को आकर के मिलेगा। सही है कि नहीं है? इसका मतलब बाहर वाला जो हिस्सा बनेगा उसको X मिलेगा और पिछले हिस्से को Y मिलेगा। क्या ये इक्वल हाफ होंगे? नहीं। इसका मतलब इस प्लेन से आप इसके इक्वल हाफ नहीं कर सकते। ये प्लेन कैसे लगा हुआ है? ये प्लेन दरअसल बोर्ड के प्लेन में ही है कि नहीं है? तो खास बात क्या समझी हमने कि एलीन प्लेनर नहीं होते। प्लेनर नहीं होते, इस वजह से इनके इक्वल हाफ करना मुश्किल हो जाता है। अगर इनके टर्मिनल कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों तो फिर इसके इक्वल हाफ नहीं होंगे। आप ऐसे कट करके देख लें, बाहर वाले हिस्से को X मिल जाएगा और पीछे वाले हिस्से को Y मिल जाएगा। अब आप सोचें कि हम लोग दूसरे प्लेन से भी कट कर सकते हैं। दूसरा प्लेन से मतलब क्या है? इस बार मैं प्लेन ऐसे लगा रहा हूँ जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर से मतलब क्या है? इस तरह से देखो। दरअसल अब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये प्लेन कैसे रखा हुआ है? ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है। ठीक, अब देखो, जब ये प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर कैसे आएगी? देखो, ये कार्बन कार्बन ये तो प्लेन में ही आ जाएंगे। ये वाला बॉन्ड भी इस बार प्लेन में आ जाएगा, क्योंकि प्लेन का आधा हिस्सा बाहर निकला है और आधा हिस्सा
बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे ही तो रखा है ये प्लेन। ये वाला बॉन्ड भी प्लेन में आ जाएगा, तो यहां जुड़ा हुआ है x और यहां जुड़ा हुआ है y, तो x और y भी प्लेन के अंदर आ जाएंगे जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो। ठीक, जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो आधा x ऊपर चला जाएगा, आधा x नीचे, प्लेन आगे बढ़ेगा, आधा y ऊपर और आधा y नीचे, मतलब इक्वल हाफ होंगे। इन कार्बनों के भी इक्वल हाफ होंगे, आधा कार्बन ऊपर और आधा कार्बन नीचे। यानी अभी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब इस प्लेन में आ जाएगा और इस प्लेन के अलोंग कट भी जाएगा दो इक्वल हाफ में। ठीक, लेकिन इस वाले टर्मिनल कार्बन के जो दो ग्रुप है ना, वो इस बार प्लेन में नहीं आएंगे। ठीक, उनमें से एक ग्रुप तो प्लेन के ऊपर जाएगा और एक ग्रुप प्लेन के नीचे जाएगा, इस तरह से। ठीक, यानी ऊपर कौन है y और नीचे कौन है x। तो अगर मैं इस प्लेन से भी इसको कट करूं जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो भी इसके इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को y मिलेगा और नीचे वाले हिस्से को x मिलेगा। तो एलीन के अंदर आप कैसे भी प्लेन लगा सकते हैं। बोर्ड के प्लेन से कट करके देखेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, ये वाला x बाहर आ जाएगा और ये वाला y पीछे चला जाएगा। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, ये वाला y ऊपर आ जाएगा और ये वाला x नीचे आ जाएगा। तो क्या ये सेम हाफ होंगे, इक्वल हाफ होंगे? नहीं, ऊपर वाले हाफ को y मिल रहा है और नीचे वाले हाफ को x मिल रहा है। इसका मतलब किसी भी प्लेन से इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसके दो बराबर के हिस्से नहीं होंगे और जिस मॉलिक्यूल के दो बराबर के हिस्से नहीं होते वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो देखो, इस मॉलिक्यूल को आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। एलीन को आप ऐसे देख सकते हैं, देखो ये ऐसे होता है। ये मान लो पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। तो ये पहला कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप ऊपर है और एक ग्रुप कहाँ है, नीचे। ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। तीसरे कार्बन का एक ग्रुप तुम्हारी तरफ और एक ग्रुप तुमसे दूर है। तो क्या ये प्लेनर होता है क्या पूरा का पूरा? आप खुद ही देखो, ये दोनों ग्रुप एक ऊपर और एक नीचे, जबकि ये ग्रुप एक तुम्हारी तरफ और एक तुमसे दूर होता है। हाँ, अगर ये प्लेनर होता, कैसे? अगर मैं कहता कि एलीन ऐसा होता है, तब तो सब कुछ प्लेन में आ जाता कि नहीं आ जाता। लेकिन एक्चुअल में एलीन ऐसा नहीं होता। एलीन के अंदर क्या होता है, प्लेनरिटी नहीं होती और ऐसे लगे होते हैं ग्रुप। अब ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे। फिर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तीसरे टर्मिनल कार्बन का एक ग्रुप तुम्हारी तरफ और एक ग्रुप कहाँ है, पीछे की तरफ, यानी मेरी तरफ है कि नहीं है? तो क्या ये प्लेनर है? नहीं है। अब जब हम इसके इक्वल हाफ करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो हमने इस प्लेन से इसको कट किया ऐसे, तो सब कुछ कट जाएगा। लेकिन जब इस प्लेन से कट करूँगा तो ऊपर वाले हिस्से को ये मिलेगा और नीचे वाले हिस्से को ये मिलेगा। चूँकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो ऊपर वाले हिस्से को जो मिलेगा वो डिफरेंट होगा, नीचे वाले हिस्से को जो मिलेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या मैं इस प्लेन से इसके दो इक्वल हाफ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं इस वाले प्लेन से भी इसके दो इक्वल हाफ नहीं कर सकता। क्यों? जब मैं इस वाले प्लेन से इक्वल हाफ करूँगा तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, प्लेन आगे बढ़ेगा। लेकिन बाहर वाले हिस्से को ये मिलेगा और पीछे वाले हिस्से को ये मिलेगा, तो भी इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। यानी आप इसके किसी भी तरह से दो इक्वल हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है और टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी आप इसको ऐसे भी नहीं काट सकते दो बराबर के हिस्सों में, क्योंकि ऐसे काटोगे तो ऊपर ये वाला हिस्सा जाएगा और नीचे ये वाला हिस्सा जाएगा। दोनों हिस्से अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए सेम हाफ नहीं बनेंगे। अगर आपने इसको ऐसे भी कट किया ना, ऐसे, तो ये सब कुछ कट जाएगा, लेकिन बाहर वाले हिस्से को ये मिलेगा और पीछे वाले हिस्से को ये मिलेगा। चूँकि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए भी दो इक्वल हाफ इसके नहीं होंगे। देखो, एलीन की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। ऐसी होती तो दो इक्वल हाफ हो जाते, लेकिन आपको पता है कि इसके दो बॉन्ड प्लेन में होंगे तो दो आउट ऑफ प्लेन होंगे। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो अब मैं ऐसे प्लेन लगाऊं तो ये तो प्लेन में आ जाएंगे, ऐसे प्लेन लगा रहा हूँ, ठीक। लेकिन ये वाला बॉन्ड प्लेन से कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला प्लेन बॉन्ड कहाँ जाएगा, प्लेन के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं ऐसे प्लेन लगाऊं तो ये तो प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन ये वाला बॉन्ड प्लेन से बाहर जाएगा और ये वाला बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा। तो एलीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। और अगर टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हो जाएं तो फिर एलीन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो इसका हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखो, ये CCC, ठीक है, यहाँ हमने मान लो Cl जोड़ दिया, यहाँ हमने Br जोड़ दिया, आपस में डिफरेंट है। यहाँ हमने
Br जोड़ दिया और यहाँ हमने Cl जोड़ दिया, आपस में डिफरेंट है। जब ये आपस में डिफरेंट हो तो आप इसको कैसे भी कट कर लो, इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। मान लो आप इस प्लेन से कट करना चाहते हैं तो इस प्लेन में यहाँ कौन आ जाएगा, Cl, दो हिस्से हो जाएंगे। यहाँ कौन आ जाएगा, Br, दो हिस्से हो जाएंगे। लेकिन बाहर के हिस्से को कौन मिलेगा, Br, और अंदर वाले हिस्से को कौन मिलेगा, पीछे वाले हिस्से को Cl। क्या इक्वल हाफ होंगे, नहीं होंगे। आप इस प्लेन से कट करना चाहते हैं तो देखो ये Br प्लेन में आ जाएगा, इसके दो हाफ हो जाएंगे। ये Cl प्लेन में आ जाएगा, इसके दो हाफ हो जाएंगे। लेकिन नीचे वाले हिस्से को क्या मिलेगा, Br, और ऊपर वाले हिस्से को क्या मिलेगा, Cl। तो क्या इसके इक्वल हाफ बनेंगे, नहीं बनेंगे। किसी भी प्लेन से कट कर लें, चाहे बोर्ड के प्लेन में लगा लें, चाहे परपेंडिकुलर लगा लें। तो ध्यान रखेंगे कि एलीन नॉन प्लेनर होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हो जाएं तो उसके आप दो इक्वल हाफ नहीं कर पाएंगे। जिस मॉलिक्यूल के आप इक्वल हाफ नहीं कर पाते वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर भले ही कायरल कार्बन नहीं है लेकिन ये ऑप्टिकली कैसा है, एक्टिव होता है। ध्यान रखोगे इस बात को।